अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। आज एमसीक्यूज के ऊपर एक नई मैथ्स के ऊपर वीडियोस और इसमें हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे 2 और 3। और याद रहे कि इससे पहले जो इस चैप्टर से रिलेटेड और नंबर 1 और नंबर 2 चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको हम यहाँ आई बटन देने के बजाय आखिर में एक लिंक दे देंगे, वहां से आप देखें। और साथ साथ ये भी बताते चलो कि संडे 11 AM पे मैं सुबह के टाइम आपको डेरिवेटिव के ऊपर लाइव लेक्चर्स दे रहा हूँ और इसकी अपलोड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और 4th लेक्चर अनकरीब आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जाएगा। तो तमाम वो स्टूडेंट जिन्हें डेरिवेटिव आती है या नहीं आती या बेहतर करना चाहे तो वो देख सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो उस पर कॉमेंट करके सवालात भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं आज की एक नई एमसीक्यूज के ऊपर वीडियोस। और इस वीडियोस के अंदर हमने थोड़ी सी तब्दीली की है। और तब्दीली इस तरह के कई बच्चे समझते हैं कि बहुत से टीचर अपनी तरफ से एमसीक्यूज करवाते हैं और उसके इतने एग्जाम में आने के चांसेस नहीं होते। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि टोटल मैं अपने माइंड से आपको एमसीक्यूज करवाऊं। मैं ज्यादातर 10 ईयर के अंदर जो एमसीक्यूज होती हैं उन्हीं को सिलेक्ट करता हूं, लेकिन इस टाइम मैंने मेंशन किया है कि 2019 की और 2018 की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है जिससे कि 2019 में आई। इसमें लिखा है इफ ए इज द 2/3 द वे फ्रॉम पी टू क्यू द ए डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो। अब आगे है आंसर। तो इस बार मैंने ऑप्शन भी लिख दिए ताकि आपको याद रहे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो किस तरह से हम निकालेंगे, याद रखिए कि ये जो 2/3 है इसको आपने समझना है। पी क्यू एक लाइन है और अगर हम इसको इस तरह से समझे कि एक नंबर 1 के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एक लाइन है और लाइन के कॉर्नर पे एक पॉइंट आपका पी है और एक पॉइंट आपका क्यू है। अब ए पॉइंट कह रहे हैं कि 2/3 है। याद रखें जब 2/3 बोले तो ए पॉइंट का मतलब होता है कि ए पॉइंट इस लोकेशन पे इसके बीच में दिया हुआ है कि अगर ये 2/3 कह रहे हैं तो आप यूं कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट का सिलसिला इस तरह से होगा कि फर्स्ट इसकी रेशियो जो है वो 2 होगी। यानी कि जैसे ये अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, यहां तक 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 2/3 रेशियो का मतलब है कि पहली रेशियो आपकी जो है वो यहां से यहां तक की 2 होगी और जो नीचे 3 दिया गया है इस 3 में से अगर आप 1 लेस करते हैं तो 2 लेस करते हैं, इस 3 में से 2 लेस करते हैं तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो लिहाजा 2:1 इसकी रेशियो होगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर में होगा। और चूंकि अगर इसकी जगह पे वो 2/3 की बजाय 2/7 करते हैं तो अगर 2/7 करते हैं तो आप याद रखें कि पहली रेशियो आपकी अगर इसी तरह से हो जाएगी तो पहली रेशियो आपकी 2 हो जाएगी और 7 अगर कह रहे हैं तो 7 में से हमने 2 को लेस कर लेना है तो बाकी क्या बचा हमारे पास 5। तो इसका मतलब है कि इसकी रेशियो 2:5 है। अच्छा, इस बात को काफी लंबे तरीके से भी समझाया जा सकता है, लेकिन एमसीक्यूज में ऐसी ही ट्रिक होनी चाहिए जिसके अंदर हम देखते ही फटाफट आंसर दे दें। यानी कि अगर जैसे मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में कहा था कि हम ये पॉइंट एग्जाम के 10 ईयर से तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता रहे हैं। वो यही है कि जैसे अभी 2/3 आया तो यहाँ पे अच्छा 2/3 को बाजू का इस तरह भी दे देते हैं 2/3, लेकिन दोनों का मकसद एक ही होता है। अब 2/3 दे दिया या 2/7 दे दिया इस तरह से करके, तो मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है कि अगर ये आपका पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है तो अगर ऊपर 2 है तो पहली रेशियो 2 हो जाएगी और सेकंड में क्या करेंगे कि जो 7 लिखा है उसमें से 2 माइनस करके जैसे कि 5 आएगा तो वो आपकी आगे की रेशियो होगी, यानी कि 2:5। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ चुके होंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड इसका पॉइंट है जो कि 2019 में ही आया है। द लेंथ ऑफ द
tangent from the point 1, 2 to the circle x square plus y square minus 2 equals to 0 is dash। अब यकीनी तौर पे मैंने 2019 के अंदर से ये पॉइंट उठाए हैं और ये जो पॉइंट्स है ये आगे भी बहुत बार आए हुए हैं। अब जैसे अगर ये मैंने पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ तो यकीनी तौर पे इससे पहले जो 10 ईयर हैं उसके अंदर ये पॉइंट कम से कम इसके अलावा 2 बार आया हुआ है। तो लिहाजा अगर हम 2019 को ही अच्छा समझ लेंगे तो आगे आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह वो आसानी से कर लेंगे। अब एक्चुअली यहाँ पे एक इक्वेशंस दी हुई है जो कि सर्किल की है और इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है और उसकी टेंजेंट की लेंथ पता करनी है। अच्छा, ये बात सामने रहे कि इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 7 से है और मैंने बहरहाल यहाँ पे लिख दी है तो अब आप समझ भी लें, ठीक है ना। क्योंकि एमसीक्यूज कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं होता, लेकिन ये याद रहे कि इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 7 से है क्योंकि ये सर्किल की इक्वेशन है। लेकिन अब हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सर्किल हमारे पास जो है नंबर 2 के ऊपर बात करें तो पहले नंबर 1 पे कर चुके हैं, नंबर 2 पे बात करें तो एक सर्किल होता है और सर्किल के ऊपर कोई लाइन कहीं से भी टेंजेंट बनाते हुए जा रही होती है और जब सर्किल और लाइन का एक पॉइंट कॉमन हो तो वो टेंजेंट कहलाता है। और फर्ज करें ये हमारे पास सर्किल है और ये जो पॉइंट दिया है 1, 2, फिर मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 7 से है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने नोट कर ली है तो मैं कह रहा हूँ आप इसको एक्सप्लेन कर लें। तो ये पॉइंट हमें दिया 1, 2। तो अब कोई लाइन है जो सर्किल को किसी जगह से टच कर रही है और वो है उसका टेंजेंट। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ जो है वो टचिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक की पॉइंट का डिस्टेंस होता है, वो द लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब है टचिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लेंथ है वो आपकी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके 2 तरीके हैं, एक वो है जो लेंथी है लेकिन समझ आ जाता है, एक वो तरीका कार है जिसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है लेकिन उसको हमें याद रखना पड़ता है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सर्किल की इक्वेशन है तो जब भी ये सीन हो कि हमें यहां से लेके इसकी लेंथ पता करनी हो तो जो भी हमें सर्किल की इक्वेशन दी है इसका रूट ले लेना। और जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और माइनस का 2 लिखा हुआ है तो ये इसका टेंजेंट का डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है। लेंथ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है, एक बात हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि बाद यहाँ पे कांस्टेंट 2 लिखा होता है, इधर भी 2 लिखा होता है, या फिर 3 लिखा होता है, इधर भी 3 लिखा होता है। तो उस सूरत में हमें ये काम करना होता है कि फर्स्ट करें, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5, तो ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो 2y स्क्वायर। तो इस सूरत में हमें करना ये होगा, अगर इसकी जगह ये देते हैं कि ये 2 यहाँ पे नहीं होने चाहिए, आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, 2 जबरदस्ती लेना है। जबरदस्ती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कॉमन दे रहे हैं लेकिन ये 5 कॉमन नहीं दे रहा, लेकिन दे देता है वो अगर हम 5 के नीचे 2 लिखें। क्योंकि बुनियादी तौर पे होता यह है कि जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर हर टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 आया, यहाँ 2 से 2 डिवाइड किया 1 आया, 5 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ तो 2.5 आएगा, यहाँ ये आएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 0 के नीचे लाके खत्म कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/2 है, तो हमने इसको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखें कि आपको पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, तो हमें x की जगह, चूंकि x हमारा पहले वाला नंबर होता है जो कि 1 है, तो हमने क्या करना है कि x की जगह 1 का स्क्वायर और y की जगह हमने क्या करना है 2 है तो 2 का स्क्वायर और माइनस का 2। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि अगर हम इसे फर्दर आगे सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है
और 2 का स्क्वायर 4 और 2 और फिर आगे है माइनस का 2। तो 5 में से अगर हम 2 लेस करें तो हमारे पास आपको पता है कि 3 आ जाएगा। अब हमें देखना होगा कि इसका ऑप्शन 3 मौजूद है, तो यकीनी तौर पे ये लास्ट में ऑप्शन दिया है √3, तो ये आंसर आएगा। तो देखो अगर ये 2019 में ये पॉइंट आया तो उसके बाद भी ये आया होगा। तो अब इसके बाद 2019 में 3 पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब तीसरी MCQs, और इसमें लिखा हुआ है कि 2 लाइन्स represented by ax² plus 2hxy plus by square equals to 0 where a h b are not all 0, कि ये आपके पास 0 नहीं है। यकीनी तौर पर अगर ये 0 होंगे तो ये इक्वेशन जो है वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे नंबर अगर 0 होंगे तो ये कोई इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो लिहाजा ये क्वेश्चन की दुरुस्तगी के लिए कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक है और ये कहना लाजमी होता है। और आगे कह रहे हैं विल बी ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। अब ये एक अलग लफ्ज है और इसके मीनिंग यही है, एक ऐसा मतलब के रिलेशन जिसमें 90 डिग्री बनना। तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, इसकी मीनिंग हमने समझने के बाद इस बात को समझना है कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये ज्वाइंटली इक्वेशन होती है जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन्स होती हैं और इनकी क्वालिटी और इसकी नेचर ये होती है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और ये दोनों जो लाइन्स है वो आपको ओरिजिन से एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो है एक दूसरे को ओरिजिन से इंटरसेक्ट करती हैं, और साथ में ये कि अगर ओरिजिन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कभी कभार इनके बीच में एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है। और ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो इस सूरत में वो कह रहा है कि ये एक ज्वाइंटली इक्वेशन होती है, 2 स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पे जैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों के दरमियान में ऑर्थोगोनल का मतलब है कि 90 डिग्री बना रही हो। तो अब वो पूछ रहा है कि a माइनस बी 0 होगा, a प्लस बी 0 होगा, h 0 होगा, a 0 होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो बुक के एग्जाम्पल में दिया है, क्वेश्चन में तो गालिबन नहीं यूज हुआ, और इसको बहुत ज्यादा बोर्ड वाले अहमियत देते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछते हैं। तो वो फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से है कि यहाँ पे tan थीटा है और उसके बाद यहाँ पे 2√h² और -ab गालिबन ये फॉर्मूला है और यकीनी तौर पे यही फॉर्मूला है, और नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी। अब सिलसिला ये होता है कि हमारे पास a प्लस बी जब 0 होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, और जब ये 0 होता है ऊपर कुछ भी हो तो ये tan 90 डिग्री को शो करता है। तो अब 2 लाइनों के बीच में अगर वो 90 डिग्री बनता है तो इस सूरत में a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। और ये बात थोड़ी सी स्पेशली आपको याद रखनी है कि जब इस तरह का पॉइंट आए, और अक्सर आता है, और इस सूरत में हमारे पास फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में a प्लस बी दिया होता है, और a प्लस बी अगर 0 हो जाता है तो 90 डिग्री बन जाता है और वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से रिलेटेड इन्होंने ये पॉइंट पूछा गया है। तो अब इसके बाद 2018 के अंदर से हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं और उसको डिस्कस करते हैं। 2018 में नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं, और ये इस साल भी गालिबन आई है। और द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this and this are dash। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये कि सेंट्रॉइड होता गया है तो इसको हमने समझना है। तो नंबर 4 पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल होती है और ट्राइंगल के अंदर बुनियादी तौर पे मीडियंस होते हैं, और मीडियंस क्या होता है कि यहाँ से निकल के सेंटर में अपोजिट साइड सेंटर में जाके लाइन टच होती है, और यहाँ से भी अपोजिट साइड पे जाके इस वर्टेक्स से निकल के
सेंटर में टच होती है और इसी तरह से यहाँ से निकल के यहाँ से गुजरते हुए सेंटर में टच होती है। तो ये जो इसका पॉइंट है ना, ये बुनियादी तौर पे सेंट्रॉइड कहलाता है। अब ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है और इसका जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का, जिसे हमें आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन है बुक का, और फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है और इसमें हमें 3 वर्टिसेस दिए होते हैं A, B और C। तो हमें जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो आपके सामने है। तो ये x1 हो गया, ये x2, ये x3। तो इन तीनों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जैसे कि 2 है, फिर 8 है, और शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है कि x1, y1, x2, y2 बोले, डायरेक्ट करना है हमें। इसी तरह y1, y2, y3 ये तीनों ऐड हो जाएंगे, यानी 8 प्लस 2 हम वहां पे देखते रहेंगे साथ में और 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब इधर देखते हैं कि क्या बन रहा है। ये 17 टू 19 अपॉन 3 और इधर भी 19 अपॉन 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये आपका 19 अपॉन 3, यानी कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 2018 फिर 19 में इस तरह की नहीं आई और इस साल यानी कि 21 के अंदर भी ये एमसीक्यूज आपको दी गई थी। तो अब इससे आगे बात करते हैं जो कि 2018 में आया और 5 पॉइंट हमारा बन रहा है और इसका आंसर हम दे चुके हैं 4 वाले का। इसमें कहा जा रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज डैश। अब यहाँ पे इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस है। याद रखें एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका इंक्लिनेशन, उसकी जो डिग्री बनती है वो हमेशा 0 डिग्री बनती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस से जब कोई लाइन यहाँ से अप नहीं होगी तो कोई डिग्री बनेगी नहीं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर वो डिग्री पूछते हैं या उसका स्लोप पूछते हैं तो दोनों सूरतों में स्लोप भी 0 आएगा और इसकी डिग्री भी 0 आएगी। अभी तो चूंकि डिग्री पूछते हैं तो इसका आंसर 0 डिग्री होगा, लेकिन कल को अगर इसका स्लोप पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। तो लिहाजा कोई भी लाइन अगर आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इंक्लिनेशन तो 0 होता है, 0 डिग्री होता है, लेकिन अगर उसका स्लोप पूछ ले तो tan 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास 0 होता है तो इस सूरत में स्लोप आपका 0 होगा। तो इस एक पॉइंट से हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताया कि अगर इंक्लिनेशन यानी कि अगर डिग्री पूछते हैं तो 0 डिग्री इसका आंसर है और अगर स्लोप पूछेंगे तो वो भी 0 है। अब नंबर 6 और आज का लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या कह रहे हैं, जो 2018 में पॉइंट आया, इसमें कह रहे हैं कि इफ 2 और मोर straight lines meet at one point then the lines are said to be dash। अब ये बात याद रखने वाली है और हमारे पास इधर भी इस तरह का प्रोसेस हो रहा है। अगर कोई भी 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब कोई भी 2 लाइन होती है यानी 2 लाइन्स होती हैं, अगर ऐसे यहाँ क्रॉस करती हैं तो वो इंटरसेक्ट कहलाती है। लेकिन अगर इस पॉइंट से आपकी 3 लाइन्स या इससे भी ज्यादा लाइन्स यानी कि 2 हो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और अगर 2 से ज्यादा हो यानी कि 3 लाइनें एक पॉइंट से गुजरे हैं या 4 गुजरे हैं या 5 गुजरे हैं, तो इस सूरत में वो पॉइंट आपका कॉन्करेंट पॉइंट कहलाता है। और इंटरसेक्शन पॉइंट 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं और अगर यानी कि अगर 1 पॉइंट में 2 लाइन्स मीट कर रही हैं, लाजमी वो मीट ही बोलेगा, इंटरसेक्शन तो बोलेगा नहीं, ना कॉन्करेंट बोलेगा, क्योंकि ये तो मीट का मतलब होता है मिलना। तो अगर 2 लाइंस अगर आपकी एक जगह से मिल रही हैं तो वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 और मोर। अब 2 चूंकि इंटरसेक्शन होता है और यहाँ पे थोड़ा सा 2 देने का मतलब है कि थोड़ा सा अगर आप सोचे तो 2 लाइन तो इंटरसेक्ट करती है, लेकिन इन्होंने मोर कह दिया तो इसका मतलब है 2 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर सिर्फ 2 होती, 2 लाइन एक दूसरे को मीट करती
तो वो इंटरसेक्शन कहलाता। लेकिन 2 से ज्यादा कर रही हैं तो इंटरसेक्शन नहीं कहेंगे, उसे कॉन्करेंट कहेंगे। और वैसे भी यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर उन्होंने इंटरसेक्शन भी कहा जाए, तो लाजमी तौर पे इसके अंदर इंटरसेक्शन का भी एक ऑप्शन होना चाहिए था, ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि 2 लाइन्स, अगर ओनली 2 लाइन्स है तो वो तो इंटरसेक्शन कहलाएगा, अगर 2 से ज्यादा है और ज्यादा कही गई है तो वो कॉन्करेंट पॉइंट होगा। तो उम्मीद है कि ये 6 पॉइंट में एक्सप्लेन करते हुए हमारी वीडियो लाजमी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और बहुत से बच्चे ये चाहते हैं कि बस उन्हें टिक कर दिया जाए और आंसर बता दिया जाए, तो इसका कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि MCQs में थोड़ा सा तब्दीली लाजमी आती है। तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।